Germantown Multi Speciality Hospital, Dr. Mir Jawad Zar Khan, National Award winner, Senior Orthopedic Surgeon and Director of Germantown Multi Speciality Hospital। इनके साथ मोस्ट सीनियर एंड वर्ल्ड एक्सपीरियंस डॉक्टर की टीम आपकी खिदमत में रहेगी। डॉक्टर वासिफ आजम, डॉक्टर भारवी चंदोरी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। कांग्रेस लीडर ख्वाजा बिलाल ने एक अपना बयान जारी करते हुए ये कहा कि याकूतपुरे के लोगों पर जो FIR कराया गया, इसी को लेकर इन्होंने एक अपना बयान जारी किया है और मुकामी पार्टी को करारा जवाब दिया है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। याकूतपुरे वालों पे FIR कराएंगे आप, उन बच्चों की जिंदगी खराब करेंगे जिसको याकूतपुरा वो है जहां से सालारे मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी साहब अपनी जिंदगी का पहला MLA इलेक्शन लड़े, तो जब याकूतपुरे से लड़े और उसको पत्थरघट्टी बोला जाता था। आपको चप्पल लेके भी मारते हैं तो आप बाहैसियत की आवाम के गुलाम नुमाइंदे कारकुन, आपको खामोशी इख्तियार करना है। गच्ची बोली की मिसाल दे रहे हैं, गच्ची बोली पे भी पानी आता, याकूतपुरे में भी आता, ये जस्टिफिकेशन है। यानी वहां पर भी लोग दीवाने हैं, यहां पर भी लोग दीवाने हैं, तो जस्टिफिकेशन है। अरे गच्ची बोली में आता नहीं आता हमारे को उससे मतलब नहीं है। हमको इससे मतलब है कि याकूतपुरे में 65 साल से आप रहने के बाद, आपकी पार्टी का MLA रहने के बाद, हमारे 65 साल में आप हमारे हल्के में पानी कैसा आता। याकूतपुरा एक पनिशमेंट कॉन्स्टिट्यूंसी है आपके लिए। पनिशमेंट जैसा डिपार्टमेंट्स में कोई ऑफिसर करप्शन के साथ पकड़े गया या काम नहीं करते हुए पकड़ा गया तो उसको एक पनिशमेंट ड्यूटी डालते हैं। आपके लिए याकूतपुरा पनिशमेंट ड्यूटी है। अगर आप अच्छे होते तो पुराने शहर की जुबान में एक कहावत है, बैल अगर अच्छा और तंदुरुस्त हो तो अपने ही गांव में बिक जाता, उसको शहर की मंडी में लेके जाके नीलाम करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको नामपल्ली से क्यों हटाया गया? अगर आपको नामपल्ली रिपीट किए होते इस बार तो फिरोज खान 20 से 25 हजार वोटों से जीत गया होता। कल मैं एक याकूतपुरा MLA की एक वीडियो देखा। उस वीडियो में उन्होंने जो बोला है, उसके बाद मैं इस बात का इरादा किया कि मैं यकीनन अब वीडियो बनाऊंगा और जवाब दूंगा। मदीना नगर मेरे घर से वॉकेबल डिस्टेंस पे है और मैं 2009 से 2014 तक उस मदीना नगर का कॉरपोरेटर भी रहा, जो रेन बाजार डिवीजन में आता है। MLA साहब ने बहुत सी बातें की और उनकी हर बात झूठ है। वो कह रहे हैं कि कुछ शरपसंद लोग झगड़ा करें। वो जो शरपसंद लोग, जिसको आप शरपसंद बोल रहे हैं, आप 2009 में जब आप पहली मर्तबा गोलकुंडे से कॉरपोरेटर बने, उससे पहले वो शरपसंद लोग मदीना नगर के इफ्तदाई के सदर हैं। और याद रखो, हैदराबाद की आवाम, अगर जो कोई मेरी ये वीडियो देख रहा है, FIR नंबर 93 ऑफ 2025 PS रेन बाजार में जो परसों की 15 मिनट की बारिश के बाद आप लोगों ने देखा कि MLA साहब के सामने एक झगड़े का वाकया पेश हुआ, उसके अंदर MLA साहब अपनी ताकत का इस्तेमाल कर कर एक इफ्तदाई सदर को बुक कराते हैं। उनके 4 सगे भाइयों को, इफ्तदाई के सदर के सगे भाइयों को भी बुक करवाते हैं और उनके एक भाई के बड़े बेटे को भी बुक करवाते हैं। ये जो बच्चों का FIR हुआ, पहले तो मेरी को कोई हमदर्दी नहीं है, लेकिन ये जो बच्चों का FIR हुआ, उसमें से एक पुलिस रिक्रूटमेंट जॉब के लिए फिजिकल टेस्ट की तैयारी कर रहा है और एक बच्चा यूनाइटेड किंगडम ब्रिटानिया के लिए, लंदन के लिए, वो वहां पर अपनी एम्प्लॉयमेंट के लिए वहां पर जो है जाने की तैयारी कर रहा है। और जिस तीसरे बच्चे को, मैं नाम, पूरे नामा मेरे दिमाग में जुबान पे नाम लेना नहीं चाह रहा हूं क्योंकि बच्चे बदनाम होंगे। तीसरे बच्चे को जिसने आपने FIR नंबर 93 2025 में जिस बच्चे को आपने बुक करवाया है, वो बच्चा है जो कुश्तियों के अंदर कई मेडल्स हासिल करा और ये वो बच्चा है जो कुश्तियों के अंदर तेलंगाना मुत्तहिद आंध्रा को कई मर्तबा ये बच्चा रिप्रेजेंट करा और गोल्ड और सिल्वर मेडल्स भी हासिल करा। और उस हासिल करने के बाद इस बच्चे को दारुसलाम लाया गया और दारुसलाम के अंदर सदर मजलिस के हाथों के साथ वो बच्चे की गुलपोशी भी की गई थी दारुसलाम। और आज एक MLA कल मुंतखब होकर याकूतपुरे से आते हैं, हमारे याकूतपुरे वालों पर अपनी ताकत, अपने पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल कर कर उन बच्चों को FIR करवाते। क्यों भाई, आपके सामने सवाल करना गुनाह है? क्यों? वो बच्चे अगर आपसे ये पूछे कि हमारे घर के शादी का सामान पानी में बह गया तो पूछना गुनाह है?
अगर 100 बच्चों के घरों में पानी जाता है, अगर वो बच्चे वो घरों की नुमाइंदगी करते हैं, अगर वो बच्चे घरों की आवाज बनकर अगर आवाज उठाते हैं वो लोग, तो क्या वो गुनाह है? क्या कोई आपके सामने अगर आवाज उठाएगा तो आप अपने पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल कर कर, आप जिस ओहदे पे आज बैठे हैं उस ओहदे का इस्तेमाल कर कर याकूतपुरे वालों पे एफआईआर कराएंगे? आप उन बच्चों की जिंदगी खराब करेंगे जिसको पुलिस रिक्रूटमेंट में जॉब मिलने के चांसेस है, उन बच्चों को एफआईआर में मुलव्वस करके ताकि पुलिस वाले उस बच्चों को जो है डिपार्टमेंट में नौकरी पे ना ले, क्या उसका इस्तेमाल करेंगे आप? और ये मदीना नगर की जो बारिश है, ये बारिश के बाद जो पानी घरों में आता, ये आज से नहीं है, ये कई सालों से 30-35 साल से जब जब बरसात होती है तो मदीना नगर, यसरफ नगर, सादत नगर, आयशा मस्जिद के ये जो हलके हैं, छोटा पुल के आसपास के जो हलके हैं, इन हलकों के अंदर पानी आता है जरूर। जिन घरों में पानी आता है उन घरों की बरहमी, उनका गुस्सा 100% जायज है। अगर वो आपको चप्पल लेके भी मारते हैं तो आप बाहैसियती आवाम के गुलाम, नुमाइंदे, कारकुन, आपको खामोशी इख्तियार करना है, आपको सवाल नहीं करना है, आपको जाके पुलिस स्टेशनों में बैठ के वो बच्चों के एफआईआर नहीं कराना है। और जिन भाई साहब की आप तायीद करके एफआईआर कराए, वो भाई साहब के बारे में आप जानते हैं, जो व्हाइट कुर्ते पजामे में जो है उनके बारे में जानते हैं। मैं और मुमताज खान साहब एमएलए थे, मुमताज खान साहब, 2010 की बारिश, हम वहां पर जो है एक बारिश में वहां पे पूरे घर डूब गए थे। मैं और एमएलए मुमताज खान साहब वो घरों का दौरा करे थे, तो तब यही भाई साहब घर में से निकल के गालियां दिए थे। आज भी मुमताज खान साहब वोल्टा होटल पे बैठे हुए, उनकी याददाश्त बड़ी तेज है, जाके उनसे पूछिए, यही भाई साहब निकल के गालियां दिए थे। और मुमताज खान आपसे ज्यादा पावरफुल थे, मुमताज खान आपसे ज्यादा ताकतवर आदमी था। मुमताज खान वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके वो भाई साहब पे हमला नहीं करा, बल्कि उनको गले लगा के बोला, हाँ भाई मैं नादिम हूं, आपके घरों में पानी आ रहा है, मैं यकीनन इसका कुछ ना कुछ हल करूंगा। याकूतपुरे वाले कोई काम के मोहताज ना पहले से थे ना आज है। अगर याकूतपुरे वाले किसी के मोहताज है तो सिर्फ मोहब्बत और इज्जत के मोहताज है, आप उनको वो दे दीजिए। अगर आप याकूतपुरे वालों पे एफआईआर कराएंगे तो आप याद रखिए, इसका जवाब आपको इलेक्शन में जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। याकूतपुरे वालों ने पिछली बार आपको सिर्फ एक झलक दिखाई थी। मैं ये बात कोई चैलेंज और गुरूर और तकब्बुर में नहीं कर रहा हूं, ये बात मैं याकूतपुरे की हकायक जान के कह रहा हूं। याकूतपुरे वालों ने एक झलक दिखाया था आपको पिछले इलेक्शन में, पोलिंग बूथ पे से आंसू टपकते हुए बाहर निकले थे आप, क्योंकि आपकी आधी पूरी सांस रुक गई थी, 808 पे रुक गए थे आप। ये याकूतपुरे वालों का एक झलक थी आपके लिए। लेकिन अगर ये जुल्म याकूतपुरे वालों पे आप अपना पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल करके अगर एफआईआर कराएंगे तो याकूतपुरे वाले आपको यकीनन फिर बल्लागुड़ा वापस भिजा देंगे, आपके घर को वापस भिजा देंगे। आप एमएलए आज है, आपका आधा साल, आधा टर्म आपका कंप्लीट हो गया, बस यूं ही निकल जाता आधा टर्म, यूं ही और 4 बारिश हो तो आपका आधा टर्म निकल जाता। लेकिन ये दिलों में बात रह जाएंगी कि एक हमारे याकूतपुरे का ये जो जिसके ऊपर एफआईआर हुआ, एफआईआर नंबर 93 ऑफ 2025, आप इनके वालिद मोहतरम को नहीं जानते। इनके वालिद मोहतरम का नाम है यूसुफ साहब। यूसुफ साहब वो शख्स है जो सालारे मिल्लत कभी याकूतपुरा आते तो यूसुफ साहब उनके साथ साथ याकूतपुरे का पूरा पैदल दौरा किया करते थे। ये वो यूसुफ साहब है जो हर बुरे हालात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का काम करते रहे। ये वो यूसुफ साहब मरहूम, अल्लाह उनकी जन्नत मग़फ़िरत करे, अल्लाह उनको जन्नत में आला से आला मुकाम अता करे। वो यूसुफ साहब है जो उस जमाने में जमात के पास पतंग लगाने के पैसे नहीं थे, तराजू बनाने के पैसे नहीं थे, तो यूसुफ साहब अपने हाथों से दीवारों पे तराजू उतारा करते थे। ये वो यूसुफ साहब है। मैं जब 2009 में इलेक्शन लड़ रहा था तो तब मैं यूसुफ साहब के पास जाके जब मैं उनसे मुलाकात करा तो मैं बहुत से लोगों से मिला, लेकिन मुझे वो यूसुफ साहब इसलिए याद है क्योंकि उनके पास जो मैं जज्बा देखा था, जमात की मोहब्बत की दीवानगी जो उनके पास मैं देखा था, वो दीवानगी आज आप उनके बच्चों पे एफआईआर कराते। उनका बेटा जो आज 20-22 साल से इफ्तिदाई का सदर है, वो इफ्तिदाई सदर को एफआईआर में A7 बना के डालते आप। और फिर आपका इफ्तिदाई सदर पीएस में कंप्लेंट करना चाहता कि नहीं, हमला वो लोग मेरे ऊपर पहले करे,
मेरे भाइयों पे हमला वो लोग करे। जब इफ्तिदाई सदर कंप्लेन करना चाहता तो आप इफ्तिदाई सदर की कंप्लेन पुलिस स्टेशन में होने तक नहीं देते। ये जुल्म है, ये उन लोगों पे जुल्म है जो ईमानदारी से अखलाक से जो काम करते हैं, उन लोगों पर जुल्म है। ये मदीना नगर, यसरफ नगर, अजमत नगर, SRT कॉलोनी, ये बात याद रखेगा। मोहम्मद ख्वाजा इफ्तिदाई सदर, जिनको हम ख्वाजा भाई बोलते हैं, याद रखेंगे। ख्वाजा भाई के ऊपर का FIR का जवाब यकीनन दिया जाएगा, भरपूर जवाब दिया जाएगा। इंतखाबात सियासी तौर पे हम बराबर आपको जवाब देंगे। मेरे ताल्लुकात उनके घरेलू ताल्लुकात है। आज तक कभी मैं जब से जमात छोड़ा उनके पास कभी मुलाकात के लिए तक नहीं गया, लेकिन आज जब मैं FIR देख रहा हूं, जब मैं वीडियो देख रहा हूं और जब मैं मालूमात कर रहा हूं उनके बारे में, एक जुल्म की दास्तान। रोज एक इफ्तिदाई सदर और उनके 6 भाइयों को, भतीजों को पुलिस स्टेशन में बुला के घंटों बिठाया जाता, सुबह से शाम तक बिठाया जाता। अरे इफ्तिदाई सदर को अगर MLA केसों में बुक कराएंगा तो फिर जमात का क्या वजूद है याकूत परे के अंदर? जो लोग जमात को वोट दिया याकूत परे के अंदर, तुम्हारी बस्तियों के जो छोटे मोटे लीडर जिनको इफ्तिदाई सदर बोलते, अगर तुम्हारी बस्ती का MLA एक इफ्तिदाई सदर के ऊपर FIR कराता, डूब मरो मेरे भाइयों। वो लोग जो जमात की वाहवाही करते, डूब मरो। इसलिए डूब मरो बोल रहा हूं, इससे तो मेरी तरह आओ, मेरे बाजू ठहरो। मरोगे तो शहादत की मौत मिलेगी। Germantown Multi Speciality Hospital, Dr. Mir Jawad Zar Khan, National Award winner, Senior Orthopedic Surgeon and Director of Germantown Multi Speciality Hospital। इनके साथ मोस्ट सीनियर एंड वर्ल्ड एक्सपीरियंस डॉक्टर की टीम आपकी खिदमत में रहेगी। डॉक्टर वासिफ आजम, डॉक्टर भारवी चंदोरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की टीम खिदमत अंजाम दे रही है। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड एंड पैथोलॉजी लेबोरेटरी की 24 घंटे इमरजेंसी सर्विस के साथ अपने तमाम अमराज का मुकम्मल इलाज करवाइए। जर्मनटन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अपोजिट टू पिलर नंबर 150, अत्तापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।